तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी को एक बात बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके ज़िंदगी से रिलेटेड है। अगर आप इस चीज़ को अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे और आपकी ज़िंदगी मतलब ख़त्म हो जाएगी। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझना है, अपने जीवन में उसको अमल में लेके आना है। मैं आपको आज बता देता हूँ, अगर आप नहीं जानते हैं तो वो बात है हमारी होक्के के लिए। होक्का क्या होता है सबके लिए, और मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ है भाईचारा बनाए रखने के लिए, बातचीत बैठने के लिए। टाइम पास नहीं हो रहा है तो आप होक्का पी के टाइम पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जानकारी चाहते हैं इस ओके के से रिलेटेड तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है। आपकी ज़िंदगी खराब होने से बच सकती है। अगर आप ज़िंदगी बचाना चाहते हैं, खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, अपने परिवार को मौका देना चाहते हैं एक नई ज़िंदगी का, तो इस वीडियो को आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है और पूरा देखना है। अगर पूरा नहीं देखोगे तो आपका नुकसान है, कुछ भी नहीं जाएगा किसी का, आपका ही जाएगा सब कुछ। देखिए, होक्के में बताया जाता है कि इसमें 3 देवताओं का वास होता है। पानी, वायु और अग्नि। यानी कि आग, पानी और वायु, तीन तीन इसके अंदर देवताओं का वास होता है। लेकिन एक चौथा और देवता नहीं, वो काल है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, लगातार देखते हैं, तो आपको चौथा जो मतलब एक काल आपके लिए बैठा है इस होक्के के अंदर, कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। चौथे का मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले ये चीजें बड़े बूढ़ों के लिए हुआ करती थी, लेकिन आज का जो ट्रेंड बन चुका है वो है ज्यादातर नौजवान बच्चे जो हैं, ट्रेंड बना दिया होके को कि भाई आप कहीं भी बैठे हैं, किसी भी के पास भी बैठे हैं, होका पी लीजिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, सिर्फ बड़े बूढ़े ही होका पिया करते थे, बच्चे होका नहीं पीते थे। पीते थे तो बड़ों के सामने नहीं पीते थे, मतलब अपने से बड़े जो ताऊ चाचा भाई हो गया बड़ा भी, और बाप हो गया, तो उनके सामने होका नहीं पिया जाता था। एक शर्म होती थी, एक लज्जा होती थी। लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे जो चूजे में से मतलब अंडे में से निकले भी नहीं है और वो बैठ के हुक्का पी लेते हैं। लेकिन मैं इसके लिए ऐतराज़ नहीं करूँगा, वो उनकी समस्या है, किसी की समस्या नहीं है, उनके घर वालों की समस्या है। देखिए, हुक्का कोई बुरी चीज़ नहीं है। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने अपने उम्र वर्ग के हिसाब से बांटना चाहिए और जगह देखनी चाहिए कि आप कहाँ किसके पास बैठे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बड़े बैठे हैं और आपकी उम्र बहुत छोटी है तो कृपया वहाँ ना बैठें। आपको बड़ा बुजुर्ग है, कुछ भी कह सकता है, आपको बुरा लग सकता है और फिर आप वहाँ से लज्जा करके चला जाना पड़ेगा आपको। तो कृपया करके ऐसे जगह न बैठे जहाँ आपको मुंह की खानी पड़ सकती है कि भाई ऐड बालक है, पढ़ने की खेलने की उम्र है और ओका पिंडांड है। समझ समझिए मेरी बात को। आप अपनी हम उम्र के मंडली में जाकर बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर आपको आपके हम उम्र भाई मिलेंगे, वहाँ पर आप बातें कर सकते हैं, कुछ भी खेलते हैं, ओका पिए, कोई दिक्कत नहीं है, पीजिए, ये आपको नुकसान नहीं करता। जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, यानी कि सूखा जो तम्बाकू जिस चीज़ के अंदर डल गया वो सीधा आपके गले, जीभ और ये ऊपर का जो एरिया, अंदर का जो एरिया होता है, दांत हो गए या मसूड़े हो गया, किसी भी तरीके की जो अंग है हमारे शरीर में यहाँ पे, उस पर डायरेक्ट अटैक करता है। तो आपने बीड़ी सिगरेट इन चीज़ों को, जो छोटी उम्र में बच्चे हैं नादानियाँ करते हैं, गड़बड़ करते हैं, उनने नहीं पीनी है ये। क्यों पियोगे भाई तुम, ये बताओ पहले तो। इतना के नशेड़ी बन का जमा ठेका तो हमने ठा रखा है। या कहेंगे भाई सारी चीज इस धरती पर कर जानी चाहिए,
ऊपर वाला ने क्या जवाब दे होगा? ऊपर वाला आप पे जवाब मांग लेगा कभी ना कभी। तो भाई जो उम्र आपकी पढ़ने लिखने की है, जो उम्र आपकी खेलने कूदने की है, उसको नशे का आदी मत बनाओ। जितने भी मेरे छोटे भाई बेबे और बराबर के भाई हैं, जिनकी उम्र नौकरी की है या फौज में जाने की है या फिर कोई भी काम धंधा करने की, उस काम धंधा पे, उस पढ़ाई पर फोकस रखो यार। जितना हो सके इन नशा से दूर रहो। हाँ, अगर आपकी आदत बन चुकी है तो आप बीड़ी सिगरेट मत पीजिए। आपने पीना है होका, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ होका किस तरीके का होता है। ये देखो भाई, ये होता है आपका होका। ये देखो, ध्यान से देख लो, ये है होका। तो अभी देखते हैं, ये जो आपका है ये हो गया आपकी चक्री, जो अपनी देसी भाषा में बोलते हैं हाँ, चक्री। इससे होका किसी भी दिशा में आप आसानी से घुमा सकते हो। इसके नीचे छोटे छोटे टायर वाली भी होती है, वो भी आप लगवा सकते हैं। और जो ये वैसे घूम रही है, छोटे छोटे पहिए से लगे हुए हैं इसके अंदर, ऐसी भी आप ले सकते हैं। मैं ये मना नहीं करता कि आप हुक्का मत पीजिए, लेकिन एक दायरे में रह के, अपनी उम्र अपने लिहाज को देख कर पीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये होता है भाई लोटा, ठीक है। और ये आपकी होगी नाड़। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल नीचे तक ये नाड़ होगी भाई। और यहाँ पर रखी जाती है चिलम। अब इसका फंडा मैं आपको एक बताता हूँ, समझिए। मैं किसी भी तरीके की कोई अलग बात नहीं कहूँगा, सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जो ये बॉडी स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है होके का, कृपया इसको आपने क्या करना है, डेली जब भी कोई होका पीता है तो इसको सुबह ही, जब आपको सुबह ही होका पीते हैं तो कृपया करके इसको आपकी इसकी आपने सफाई करनी है। सफाई किस तरीके से होती है वो तो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आपको पता है अगर कोई हुक्का पीता है तो उसको पता होता है कि आप मतलब क्या करते हैं, हुक्के की सफाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो भाई इसको ताज़ा करना चाहिए। ताज़ा कैसे करेंगे? जो रात वाला पानी है या लास्ट टाइम जब आपने हुक्का पिया था उसके बाद, मतलब उसके जब आप सुबह हुक्का पिएंगे तो उससे पहले जो पुराना पानी है इस लोटे के अंदर, ये देखिए इस लोटे के अंदर जो पानी रहता है पूरी रात, उसको आपने रोज सुबह उड़ेलना है। इसको जैसे कि उल्टा कर देना है, और उल्टा करते ही जो ये नाड़ होती है इसकी, इसमें से पानी सारा निकल जाता है। लेकिन अगर इस लोटे के अंदर आपका पानी, अगर आप मतलब आलसी हैं तो आपके लिए बहुत ही एक मतलब बहुत ही एक नकारात्मक बात है कि अगर आप होके को डेली ताज़ा नहीं करते, हफ्ते 10 दिन के अंदर ताज़ा करते हैं या 2 या 3 दिन के अंदर ताज़ा करते हैं, तो मेरे भाई रुक जाइए। यहाँ पर मैं आपको एक बात के लिए रोक देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप अपना जो हुक्का है डेली उसको साफ करें, उसके ऊपर कपड़ा लगाएं, उसके अंदर का जो खराब पानी है, पीला जो पीला पानी हो चुका है उसको उड़ेल के बाहर निकाल दें और साफ पानी से उसको ताज़ा करें। डेली आपने डेली नहीं कह सकता, लेकिन हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको इसके जो लोटे और नाड़ के बीच में जो ये जगह होती है, देखिए यहाँ पर ये जो जगह होती है, इसको आपने ऐसे घुमा के थोड़ा जोर लगा के खोल देना है। खुल जाएगा, अगर नहीं खुलता है तो किसी औजार से आप खोल सकते हैं। तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसके अंदर जो लोटा है दिख रहा है ना सबसे नीचे आपको, इसको आपने क्या करना है, सफाई करनी है मेरे भाई। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो कृपया ध्यान से सुनकर जाएं। ये लोटा आपकी जान का खतरा बन सकता है। अब आप जब हुक्का पीते हैं और जो धुआं इसके लोटे के अंदर जमा हो जाता है और जो पानी होता है और जो धातु है, ये जो
वो क्या करती है, रिएक्शन करती है। अंदर जो पानी खराब पड़ा रहता है 3 से 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, कोई संभालता नहीं है उस ओके को और आते ही उसमें घूंट मारने शुरू कर दे हैं। उन ओके पाड़ा तो मैं एक बात कहना चाहूँ, या तो किसी का बैठो या खुद का घर पियो बैठो, तो भाई अपना ओका ना तुरंत संभाल लो, नहीं तो तारे जिंदगी गले तो खेले खेलेगा यो, तारे घर क्या जिंदगी गले भी खेलेगा, आस पड़ोस क्या गले भी खेलेगा। क्यों खेलेगा? या सच्चाई है मेरे भाई, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो इस ओके के इस लोटे के अंदर पानी होता है वो इस धातु के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन जो धुआं होता है वो इसके अंदर रह जाता है। कोई उसको ज्यादा मतलब पी के और छोड़ दिया, लेकिन इसके अंदर धुआं रह जाता है। धुआं, पानी और जो ये धातु है ये सब रिएक्शन करते हैं और एक ऐसी, देखिए यहाँ पर इस वीडियो का निर्माण करते हैं, यानी इस एक ऑब्जेक्ट का निर्माण करते हैं, यानी बनाते हैं ऐसी चीज। अगर आपने इसकी सफाई नहीं की तो अभी जो ये वीडियो आपके सामने चल रही है इसमें आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले देखिए, वॉश बेसन के अंदर इसको डाला गया है, पानी के थ्रू इसको नीचे मतलब गटर में फैलाने डालने के लिए रखा है इसको, लेकिन देखिए ब्लॉकेज कर रखी है। जो ये पानी है ये वो इस वॉश बेसन के अंदर क्या कर रखा है, जो ये अंदर इसके अंदर जो प्रोडक्ट बना था, जो मृत्यु का प्रोडक्ट है, वो इसके अंदर जो बना था वो क्या होता है, वो इसके अंदर जाके नीचे जम गया। अब ये क्या कर रहा है, पानी को भी नहीं जाने दे रहा, लेकिन पानी से जो मतलब क्या होता है, पतली चीज कुछ है नहीं, हम लोग मानते हैं इस बात को, आप भी मानते हैं, सब मानते हैं, तो उसको भी ये नहीं जाने दे रहा। तो इसका मतलब क्या होता है, आप समझ गए होंगे कि आपके शरीर के अंदर भी ऐसी चीजें जमना शुरू हो जाती हैं। फेफड़ों में, गले में, दांत में, कहीं भी किसी भी जगह पर आपके जाकर ये चिपकना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे इसको क्या चाहिए होता है, धुआं और पानी, और वो पानी तो हमारा पूरे शरीर में आपको पता ही है 80 to 85%, तो 75% तक यानी 70% तक तो अपना पानी ही है सारा शरीर, बाकी जो है अदर बच गया, समझ गए आप। लेकिन पानी और धुआं जब शरीर के अंदर जाता है तो यहाँ पर वो क्या करता है, इस एरिया के अंदर अपनी पकड़ बनाना शुरू कर देता है, और जो ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ऐसा कुछ आपके शरीर में जमना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से क्या आपको फायदा होगा? अब भी फायदे की सोच रहे हो? नुकसान होगा। अगर आप अपने होक्के की या किसी किसी की जगह जा किसी भी जगह जाकर अगर आप होक्का पीते हैं तो सबसे पहले आप उस होक्के की सफाई कीजिए। आपका तो कर्तव्य है ही ये, जिसका होक्का है उसका भी कर्तव्य है कि वो डेली नहीं तो 3 दिन 4 दिन के अंदर इसको लोटे को और होक्के को अलग करके, नाड़ को अलग करके और उसकी अच्छे से सफाई करें। अच्छा, सफाई किस तरीके से करेंगे अब आप? इसमें सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ, उदाहरण ही आपका जवाब है। छोटे छोटे जो बजरी के कंकड़ होते हैं, अगर आप उनको डाल के रखते हैं तो ये समस्या आपको कभी आएगी नहीं, क्योंकि वो हिलते रहेंगी और ये हल्का होता है बिल्कुल फोम जैसा सा, वो टूटकर गिरता रहेगा और नाड़ के थ्रू या पानी में से जाता रहेगा। लेकिन अगर वो आप नहीं डालते हैं तो जब आप सफाई करते हैं तो रोड़ी की जो बजरी होती है, बजरी की जो रोड़ी होती हैं, आप उस लोटे के अंदर डालें, पानी डालें और अच्छे से इसको हिलाएं। अगर आप इसको अच्छे से हिलाएंगे तो इसके अंदर का जो ये जमा हुआ आपको इस वीडियो में दिख रहा है वो क्या होगा, वो हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। आगे भी अगर आपने सफाई रखनी है तो उसको उन बजरी की जो रोड़ी हैं उनको आपने इसके अंदर डाल के रखना है, ये नली के अंदर नहीं फंसेगी। थोड़ा सा बड़े टाइप की रोड़ी जो है वो डाल दे इसके अंदर, उससे आपका बहुत बेनिफिट हो जाएगा। देखिए पीने वाले को नहीं पता होता और ये रुकावट भी नहीं करती हैं होके के अंदर, क्योंकि वो इस धातु के अंदर जम जाती हैं, लोटे के अंदर परतों पे जम जाती है।
तो इससे आपको पता नहीं चलेगा। इससे फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, होक्का पीने का कोई नुकसान नहीं है, तो फ़ायदा भी नहीं है। हाँ, फ़ायदा एक दो बहुत अच्छा है इनका, भाईचारे का प्रतीक है, सभी मिल बैठ के पीते हैं इसको, और बस थोड़ा सा अपने उम्र का लिहाज ज़रूर करें। आप अगर 15-16 साल की उम्र है, 18-21 साल की उम्र है, तो आप अपने बुजुर्गों के पास यानी अपने से बड़ों के पास बैठकर होक्का ना पिएं। इससे आपकी ही इज्जत बनती है। अदरवाइज कहीं आपका कोई जानकार मिल गया, घर पे बता दी, फिर आपकी कुटाई हो जाएगी। हाँ, घर वालों को पता है कि होक्का पीते हैं आप, लेकिन फिर भी अगर आप होक्का पीते हैं तो कृपया अपने प्रियजनों के पास बैठकर ना पिएं। अपनी हम उम्र के जो बच्चे होते हैं वहाँ पर जाकर बैठकर पी सकते हैं। इसमें सिगरेट और बीड़ी जितना नुकसान नहीं होता है। हाँ, अगर आप नुकसान की बात करते हैं तो नुकसान तो देखो हर चीज़ का होता है, तो इसका भी एक है कि जो छोटे बच्चे रेस करते हैं, फिजिकली जो भी काम करते हैं, मतलब रेसिंग करते हैं, जिम में जाते हैं या कोई भी अदर काम करते हैं, तो कृपया करके हाथ जोड़कर विनती है उन भाइयों से कि कृपया होक्का ना पिएं। इससे आपका जो छाती का जो दम होता है वो सारा क्रैक हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। आप रेसिंग को क्लियर नहीं कर सकते। देखो, ये तो मजाकियों की बात होती है कि भाई हमारा तो प्रोटीन हुक्का है। वो एक वीडियो में दिखा भी रखा है कि वो जिम सी करने लग रहा है और हुक्का पिला रहे हैं, भाई प्रोटीन लेके आ, मैं प्रोटीन से लूँगा। तो क्या वो सच में प्रोटीन था? वो एक मजाक की बात थी जो बहुत सारे लोग सीरियसली ले रहे हैं। तो देखिए, ऐसी वीडियोस ना बनाए जिससे किसी का बुरा हो, और जैसे वो प्रोटीन लेके प्रोटीन पी के और फिर जिम करता है, तो ऐसे लोगों से बचें भाई। उनकी वीडियोस, ऐसी वीडियोस को ना तो फैलाएं और ना देखें। काम की वीडियो है, उसको आपने देखना है। आपके अंदर सांस फूलने की समस्या हो सकती है। छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे 15-16 साल की उम्र के बच्चे किसी की बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? उनको घमंड होता है अपनी जवानी पे। वो जवानी बिखरती फिरेगी अगर आपकी कुछ हो गया तो। आपकी उम्र देश के काम आने की है, अपने परिवार के काम आने की है। इस उम्र में आप हुक्का ना पिएं। और मैं अपने नौजवान साथियों से, छोटे बच्चों से, और जो भी इस प्रकार की फैलाते हैं कि प्रोटीन शेक वगैरह है, इसको पीना चाहिए, ये तो एक शान है। देखिए, शान है, मानता हूँ, ये बुजुर्गों के शान के हिसाब की शान है। अगर आप बुजुर्गों की शान रखेंगे तो होके की भी शान एज इट इज़ बनी रहती है। अगर आप बड़े बुजुर्गों के सामने ही मतलब बोलते हैं, अपने बात लड़ाते हैं और उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपको भी होक्का पीने का हक नहीं है भाई। देखो, सच्ची बात बता रहा हूँ। अगर आप अपने घर में, बाहर किसी की इज्जत नहीं करते हैं, हुक्का के पास बैठे हैं, तो आपको हुक्का पीने का हक नहीं है। उसको इज्जत दीजिए, बड़े बुजुर्ग को। अगर आप उनके पास पीना ही चाहते हैं तो उनको बता दीजिए कि मैं हुक्का पी रहा हूँ। अगर किसी दूसरे की वजह से उनको पता चलता भाई तारा लड़का हुक्का पी रहा है, तो उनको दुख होता है। तो कृपया करके ऐसे संवादों से बचें, और जितना हो सके बीड़ी, सिगरेट और हुक्का छोटी उम्र के बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भाई, मैं तो गुजारिश करता हूँ उन बड़े बुजुर्गों से भी, देखिए, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है और बहुत काम आने वाली है। आप उनके जो छोटे बच्चे होते हैं 15 से लेकर 21, 22, 25 साल तक, कृपया उनके साथ खिलवाड़ न करें। सरकार ने भी 25 साल तक की उम्र नौकरियों की कर दी है। तो 25 साल की उम्र तक अगर आपको कोई अपने ओके पे या फिर दुकान पे, ओके पे, किसी भी जगह पे आपका जानकार मिल जाता है, तो कृपया टोकें। उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी उस बच्चे के कोई काम नहीं आएगी अगर आपने उसको कुछ नहीं कहा या फिर वहाँ पर रोका नहीं। हम देखते हैं भाई, दुकानों पर, घरों में, बैठकों में,
हर जगह बच्चे बैठे रहते हैं छोटे छोटे और वो हुक्का पीते हैं। देखिए, कोई भी आदमी कहीं भी कि ज़्यादा दिन तक बैठेगा तो अपने आप को रोक नहीं सकता, मानते हैं। लेकिन वो बच्चा अपने काम के ऊपर फोकस क्यों नहीं करता, इतना दिमाग वो वहाँ क्यों नहीं लगाता कि वो बच्चे जो आज अपने परिवार का साधन, आय का साधन बनने के लिए योग्य होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं भाई, उस योग्यता को खोने का काम करते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, चाहे कमेंट में आप कोई भी गाल बक लेना, लेकिन सच्चाई यही है कि भाई देखो, किसी भी चीज़ की अति और किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर तक उसके संपर्क में रहना बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। अभी भोजन जो आप करते हैं उनके अंदर भी केमिकल्स वगैरह की मिलावट आती है, या फिर जो पेस्टिसाइड होते हैं उनकी भी समस्या है। तो उतने तक ही आप सीमित रहेंगे, तब भी आप अपने आप को संभाल कर रख सकते हैं। वो आपके खाना है, भोजन है, उसको आप भगवान ने नुचकार कर खाया पिया करो, बहुत मौज मस्ती करया करो। किसी को आपकी वजह से दिक्कत आती है या आपके घमंड की वजह से किसी को दिक्कत आती है कि मेरा वर्गा कुछ नहीं है, तो भाई बड़े बड़े सूरवीर आदमी, मतलब जो अपना आपने तोप कया कर दे, वह भी राख का ढेर होए पड़े हैं। और भाई तुम देख लो, मैं आपको एक सचेत कर रहा हूँ आगे आने वाली जिंदगी के लिए। हाँ भाई, होका पीते हैं, मानता हूँ मैं इस बात को, लेकिन एक कायदे के अनुसार। ये नहीं है कि किसी भी तरीके का हुक्का है, किसी भी बिना सफाई के कोई समस्या है, हम जाके बैठ के पी लेते हैं, नहीं। हम बकायदा उस हुक्के को थोड़ा सा देखते हैं, भाई साफ सफाई वाला है या नहीं। साफ सफाई का तो आपको तभी पता चल जाएगा जब आप हुक्के को देख लोगे। कई सुस्त आदमी क्या होते हैं, ये देखो, ये वाला और ये वाला, इसको साफ ही नहीं करते। देखो, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, माफ़ कर देना। लेकिन सच्चाई यही है कि आने वाली नस्लों को अगर आपने नसों से बचाना है तो देखिए, आपको इसको छोटे बच्चों की दूर पहुँच से दूर करना पड़ेगा। अगर आप अपने घर परिवार को अच्छे से चलाना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर विनती है कि अपने बच्चों को संभालिए। ये कोई बात नहीं बताएगा आपको, क्योंकि सभी लालच के होते हैं भाई, कि भाई हमारा ये कहीं बिजनेस ना ठप। लेकिन मैं उन आदमियों को आदमी मानता हूँ भाई, कि जो तम्बाकू की दुकान कर रहे हैं, हुक्के की दुकान कर रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चों को हुक्का नहीं पीने देते, क्योंकि उनको पता है कि अगर आज तूने इसको हुक्के की लत डाल दी तो कल ने तेरा पे उलाना, आज कहे उलाना की तो छोड़, उस लड़के की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। और मैंने बहुत सारे लोगों, बच्चों भाई नारनौंद के अंदर देखा भी है। ऐसी बात नहीं है कि मैंने सारे ही, मतलब कोई भी अपने नारनौंद में ऐसा नहीं है जो छोटे बच्चों को हुक्का पिलाने की आदत डालता हो। वो मना कर देते हैं। और मेरे को बहुत अच्छी बात लगी है कि भाई जो तम्बाकू खुद बेचने वाला है वो जागरूक हो रखा है। जागरूकता का मतलब क्या है कि उसके अंदर एक दीन ईमान है अभी तक, पैसे के लिए नहीं है हर चीज़। जिसको देखो तम्बाकू पीना है, जिसकी लाइफ टाइम ही अपॉर्चुनिटी यही रही है कि मैंने तो का पीना है, हाँ भाई ज़रूरी भी है, लेकिन क्या है, उनके लिए तम्बाकू वालों का होना ज़रूरी है। लेकिन तम्बाकू वाले भी अब ये बात समझ चुके हैं। मैं अपने नारनौंद वासी जितने भी तंबाकू बनाते हैं दुकानदार भाई, उन सभी का धन्यवाद करता हूं, और उनसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अभी तक जितने बच्चे आए और आपने मना किया, बहुत अच्छी बात है। एक स्लोगन ऐसा लगाएं अपनी दुकानों पर कि भाई छोटे बच्चों को पढ़ते ही उसको और वो होके से चले जाएं। कृपया करके ऐसा कुछ सोचें आप सभी कि भाई आप जो हुक्का बेच रहे हैं या तम्बाकू बेच रहे हैं, वो किसी छोटे बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे के पास ना जाए। देखो, बाहर की अलग बात है कि वो कोई कहाँ पीता है, क्यों पीता है, लेकिन आप अपने हिसाब से रखिए अपनी दुकानदारी को,
उसमें आपने किसी भी छोटे बच्चे को, जैसे कि 15 से 20, 25, 22 साल तक के बच्चे को आपने होका नहीं पीने देना है। कल को उनके घर के जानकार वहाँ आ जाते हैं, या कोई भी, आपको भी खुद अगर आपका बच्चा आपके सामने वहाँ दुकान पे जाके होका पीता है या घर में होका पीता, तो आपको कैसा लगेगा? मेरे को एक सच्चाई बता दो। मुझे पता है कि आप वहाँ से उन बच्चों को भेज देते हैं, भाई इससे कम उम्र वाले जो बच्चे हैं वो हुक्का नहीं पिएंगे। और ये सल्यूट है भैया ने, एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट भी है कि भाई आगे भी ऐसे ही अपना जो है एक संयम बनाए रखें, छोटे बच्चों को हुक्का ना पीने दें। इससे आपकी भी बेइज्जती है और उस बच्चे की भी बेइज्जती है। लोग ये कहेंगे कि देखो भाई एडड बालक भी इसका दौरा हुक्का पीना हुआ है। क्योंकि बड़े बुजुर्ग आकर बैठ जाते हैं, वो कहे बिना नहीं मानेंगे, और फिर आप उनके अंदर एक गलत इम्पैक्ट जाता है आपके खिलाफ कि भाई देख एडड बालक भी इसका दौरा है हुक्का पीवे है। तो भाई अपने हुक्के की सफाई रखा करो। मैं ये नहीं कहता मत पियो, लेकिन एक उम्र का थोड़ा सा लिहाज रखा करो कि भाई जहाँ भी आप बैठे हैं कहीं वहाँ कोई बड़ा तो नहीं बैठा है। अगर बैठा है तो कृपया करके वहाँ पर आप हुक्का ना पिए। और इसी के साथ अगर मुझसे कुछ कहने में त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। अगर मुझसे कोई आप अच्छी बात भी निकली है मुँह से, तो कृपया अनुसरण करें, उसको अमल में लेके आएं। धन्यवाद।